गई थी? हाँ, मैं बाहर गई थी, लेकिन तुम आधी रात को वॉचमैन की तरह क्यों उठे हुए हो? और ये क्या सवाल हुआ, कहाँ गई थी? मेरा सवाल करने का हक बनता है। मेरी पत्नी हो तुम, इतनी रात को, आधी रात को तुम कहाँ गई थी, मेरा पूछने का हक बनता है। तो मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी? हद हो गई, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैं बाहर गई थी पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए तुम बाहर गई थी? हाँ, आई मीन किचन में। झूठ मत बोलो, मैंने किचन में तुम्हें देखा, तुम वहां पर नहीं थी। बाहर देखा, तुम वहां पर भी नहीं थी। तो मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी? और पता नहीं आजकल सब लोग घर के कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई तो बात है। एटलीस्ट तुम तो सच बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी, घर में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं पानी पीने ही गई थी किचन में। उसके बाद जब मैं कमरे में वापस आ रही थी तो साक्षी के कमरे से मैंने कुछ आवाजें सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई रो रहा हो, तो मैं चेक करने अंदर चली गई। पर वहाँ साक्षी रो रही थी क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। अब मैं उसको ऐसे ही छोड़कर आ जाती क्या? इसलिए मैं वहाँ बैठ गई उसके पास थोड़ी देर, उसका सर दबाया, उसको आराम से सुलाया, उसके बाद आई। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने इसमें? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मेरे पति हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी पूछते रहोगे, हर चीज पे सवाल जवाब करोगे। हर कमरे में आई तो तुमने अपने ये सवालों की बौछार स्टार्ट कर दी। कहाँ गई थी, क्यों गई थी? आई एम सॉरी, एक्चुअली तुम्हें कमरे में देखा नहीं तो थोड़ी टेंशन हो गई। किस बात की टेंशन हो गई थी? क्या लगा तुम्हें कि आधी रात को किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है, या खुद मैं भाग गई हूँ घर छोड़कर? रवि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज पे मुझे तुम्हें आंसर करना पड़ेगा। अगर कुछ देर और नहीं मिलती तो क्या करते? कंप्लेन करते क्या पुलिस को जाकर? ऑफ कोर्स करता मैं। पुलिस में कंप्लेन करता, पूरे घर को सर पे उठाता और दुनिया को हिला देता अगर तुम्हें कुछ होता तो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तेजिका, प्यार। अगर तुम एक पल के लिए भी मेरी आंखों से कहीं दूर जाती हो तो मुझे कुछ होता है। अब तुम इसे पागलपन कहो, दीवानापन कहो, कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, इसीलिए बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। अगर तुम साक्षी की बहन ना होने के बावजूद उसका इतना ख्याल रखती हो, उसकी इतनी केयर कर सकती हो, तो तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो तुम्हारा ख्याल रखना गुनाह है क्या? तुम्हें जो करना है करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो, एक मिनट, ये क्या बात हुई? क्या? तुमने वो बेड आज रात के लिए मुझे दिया था ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें सोफे पे सोओगी। दिया है नहीं, दिया था, लेकिन वो तब जब तुम्हारी कमर में चोट आई हुई थी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है। देखो, आराम से खड़े हो, मुझसे आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हो कब से, इसलिए मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब इस बेड पर मैं सोऊंगी, तुम वहीं सोगे अपने सोफे पर। ओके? बड़ी बेरहम किस्म की बीवी हो तुम, सच्ची बोल रहा हूँ मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर बात में बकबक बकबक करता रहता है। अच्छा देखो, तुम्हें बकबक करने का शौक होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बकबक सुनने का कोई शौक। मुझे डिस्टर्ब मत करना। सब देखो उंगली दिखाते रहती है तुम। लेकिन तुम्हारी कचकच मुझे बहुत पसंद है, खास करके जब तुम मेरे साथ बहस करती हो। कसम से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए मैं सोफे पर क्या, अंगारों की सेज पर भी सो सकता हूँ। ओह गॉड, अभी फिर से डायलॉग। ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन शायर बन जाएगा अपनी बीवी के प्यार में। अब एक काम कर, सो जा, वरना सोफा बुरा मान जाएगा। मंजू जी मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है? हेलो, जानकी देवी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपने इतनी सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? वो जी मुझे ना जी आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, मतलब कि हेल्प। मुझे थोड़ा सा काम था, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल लोगे क्या मेरे लिए? कैसी बातें कर रही है आप मंजू जी? अरे वक्त नहीं भी रहेगा ना तो भी मैं आपके लिए वक्त निकालूंगी। आखिरकार आप मेरी समधन जी हैं, मेरी बेटी की सासू जी हैं। तो बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? वो जी आपने मुझे वो जो हार दिया था ना जी रिसेप्शन पे, वो गोल्ड वाला थी, वो ना जो टूट गया है और मेरे पास तो उसका बिल भी नहीं है। तो मैं उसे ठीक कराना चाहती थी,
जी अगर आपके पास वक्त हो तो उस सुनार की दुकान पे आप मेरे साथ आ जाओ तो मैं उसको ठीक करा लूंगी। बिना बिल के तो वो ठीक ही नहीं करेगा ना जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके साथ चल सकती है। आप एक काम कीजिए, वो शास्त्री नगर है ना, वहाँ पर आप आ जाइए 1 घंटे बाद। मैंने ये नेकलेस वहीं से लिया था। ठीक है जी, मैं आपको भी 1 घंटे में मिलती हूँ। थैंक यू है जी, बड़ा वाला थैंक यू है। कितने कितने अच्छे से आप लोग अपनी रिश्तेदारी निभाते हो ना जी। कमाल है जी आप लोगों का। थैंक यू है जी, थैंक यू। हेलो, ओ किल्लर भाई, ओ सुन मेरी बात। मैंने ना तेरा काम बड़ा आसान कर दिया है, और ध्यान से सुन। 1 घंटे बाद शास्त्री नगर में वो जो बड़ी सी दुकान है ना सुनार वाली, वो सोने चांदी के गहने जो मिलते हैं, हाँ, उसके बाहर ना जानकी देवी मेरा इंतजार करेंगी। तो बस तू वहाँ चला जा, और वहाँ से तो उनको उठाना बड़े आसान है, समझा है ना? चल शाबाशी। आंटी जी, क्या हुआ? आज आप सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई, अपनी सुबह की चाय भी नहीं पी। मुझे लगा मैं देख लूं कि सब ठीक तो है ना, और आपको चाय भी दे दूं कमरे में। लीजिए ना चाय। हाँ, बड़ी अच्छी बहू है भाई, थैंक यू है, बड़ा वाला थैंक यू है। ये मंजू आंटी को क्या हुआ है आज? इतनी चुपचाप थी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। आई एम श्योर इनके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन क्या क्या करने वाली है ये? बेचारी बेवकूफ लड़की मेरे लिए चाय लेकर आई है। इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैं इसकी माँ के साथ क्या करने वाली हूँ। बहुत जल्दी अपनी माँ को खो देगी हमेशा के लिए, और इस लड़की से उसकी जायदाद, उसकी विरासत सब मैं छीन लूंगी। उसके बाद ना मुझे इससे ना निवेदिता से किसी भी तरह का कोई खतरा है। किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा मुझे। फिर तो मैं इन्हें ऐसा नाच नचाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे। आखिर मंजू ग्रेवाल अंबाले की सबसे बड़ी अमीर बन जाएगी। ऐश करूंगी, ऐश जी भर के। एक बार माँ को फोन कर लेती हूँ, उनसे डिस्कस करना है कि हमें मंजू आंटी के खिलाफ क्या प्लान बनाना है। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो घर पर? तुम्हारी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, मुझे लगा लेट आओगे। एक्चुअली मीटिंग तो थी, तो फिर? लेकिन कैंसिल हो गई। वो क्लाइंट का फोन आया, उसने कहा कि मीटिंग पोस्टपोन कर दो, तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। वो उसकी वाइफ एक्चुअली फोन आया था उसे, उसने कहा कि अगर तुम 20 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ भी? हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, कसम से। मैंने तो कहा उसको, अरे अच्छा मौका है, जाने दे, मतलब छोड़ के भाग जाओ उसे, लेकिन माना ही नहीं मेरी बात, और डर के मारे घबरा कर ऐसे भागा दुमदुमा कर कि मैं क्या ही बताऊं। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूँ कि आई एम सो लकी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम मिली। ना शॉपिंग कराने के लिए बोलती हो, और ना ही मुझे कॉल करती हो, ना मैसेज करती हो, कुछ भी नहीं करती, ना मुझे याद करती हो, ना मिस करती हो। Exactly. सही कहा तुमने, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। Yes, I know. कि तुम्हारी लाइफ में मैं हूँ। Yes. क्योंकि आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। मुझे कोई शॉपिंग कराने के लिए अपने हस्बैंड की जरूरत नहीं है। जब मुझे शॉपिंग करनी होगी ना, तो मैं अपने ड्राइवर को बोलूंगी कि कार निकाले और खुद जाकर शॉपिंग कर सकती हूँ। तुम्हारी यही तो अदाएं मुझे पागल करती हैं। रवि प्लीज बकवास मत करो तुम। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा अभी, लेकिन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरा मतलब एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ। क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ चाहिए। नहीं। तो फिर क्यों लेकर आए? आई डोंट थिंक सो आज कोई ओकेजन है गिफ्ट देने का। हाँ मुझे मालूम है कुछ ओकेजन नहीं है, और वैसे भी तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे लगता है कि मुझे किसी ओकेजन की वेट करनी पड़ेगी, या किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे लिए तो हर पल हर लम्हा खास बन गया है, और मुझे लगता है कि मैं उस हर पल को सेलिब्रेट करूं। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊं। तुम्हें देखना है? नहीं। देख लो, ये लो। रवि देखो, क्या? मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन सा मजाक? तुम ये मुझे परेशान करने के लिए लाए हो ना? परेशान करने के लिए? मैं सब जानती हूँ। देखो, क्या जानती हो? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। वो उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हें वो बेबी गिफ्ट दिया, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना ये गिफ्ट लाकर। सुन लो पहले मेरी बात। वो जो है ना,
वो बेबी गिफ्ट नहीं है, बेबी बॉय है। कितने गंदे तरीके से तुमने रखा हुआ। छी 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 छी, कपड़े तो चेंज कर देती उसके। ये देखो। और दूसरा ये जो है, ये इस बेबी बॉय की बेबी बहन है, मतलब इसकी प्यारी सी बहन। रवि सीरियसली तुमने ना बकवास की सारी हदें पार कर दी हैं। बंद करो इसे। एंड मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये इनफैक्ट मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? ये दोनों के पकड़ो और खेलते रहो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हेलो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल ऐसी ही हो, करती नहीं ट्विंकल ट्विंकल कट 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 रवि तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ट्विंकल ट्विंकल कट 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 कट, ऐसी तो करती हो तुम, नहीं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि देखो। ओके फाइन। सेकंड। क्या? अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? रवि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। क्या है? तुम ये ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? इसलिए इन टॉयज के साथ तुम क्यों? हेलो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तुम? मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली प्लान? अरे मुझे पहले खत्म कर दो। फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तो मतलब लड़की का नाम भी रख लिया क्योंकि मुझे लड़की पसंद है। लड़की का नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मालूम क्या? बताओ बताओ। चिक्की। चिक्की? हाँ। ये कैसा नाम है? अच्छा तो नाम है। देखो तुम्हें जो नाम रखने रखो, चिक्की मिक्की विक्की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन टॉयज के साथ खुद ही खेलो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। हेलो मेरी बात, मत अब। मेरी बात सुनो एकदम। चलो ठीक है, तुम नाम रख लेना, तुम जो भी तुम्हारे मन में रख लेना, लेकिन कम से कम मुझे मौका तो दो फैमिली प्लानिंग करने का। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और इनके साथ खेलते रहो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? वही तो हमारी बातें सुन रहा है।